श्री जगन्नाथ जी का श्रृंगार रात्रि में होता है। एक तो श्रृंगार सुबह होता ही है, बाकी जगन्नाथ जी रात्रि प्रसाद लेने के बाद जब शयन के लिए तैयारी होती है तो श्री जगन्नाथ जी का श्रृंगार होता है और पुष्पों का श्रृंगार होता है। क्यों, कहां जा रहे हैं जगन्नाथ जी? बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु रात्रि में पुरुषोत्तम क्षेत्र से श्री वृंदावन चले जाते हैं और वृंदावन जाकर के वहीं विहार करते हैं। इसलिए यहाँ की सब सहचरियां, यहाँ के सब सखा, यहाँ के सब पुजारी पंडा सब जगन्नाथ जी को तैयार करते हैं। क्यों? रात्रि रास विहार के लिए श्रीधाम वृंदावन प्रस्थान कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी, इसलिए उनका श्रृंगार किया जाता है। और कल जब हम गए थे दर्शन करने के लिए, तब श्री जगन्नाथ जी को अंग पर गीत गोविंद अंकित वस्त्र धारण कराया जाता है। गीत गोविंद ठाकुर जी को इतना प्रिय है, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज भक्तमाल जी में वर्णन करते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवस पधारें। श्री जगन्नाथ जी को गीत गोविंद बहुत प्रिय है। हमने पूछा, भैया ये गीत गोविंद का वस्त्र क्यों पहनते हैं ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अभी श्रृंगार करा के रास बिहार में जाने वाले हैं, लेकिन ठाकुर जी को रास बिहार से भी अति प्रिय है गीत गोविंद। यदि कोई भक्त अपने घर बैठ के गीत गोविंद का रात्रि में गान करेगा तो श्री जगन्नाथ जी रास बिहार में नहीं जाएंगे, उसके पास चले जाएंगे। इसलिए किशोरी जी ने प्रावधान रखा। अरे पूरी बात तो सुनो पहले। अब गीत गोविंद मैं अपने कमरे में बैठ के गा रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी जगन्नाथ जी पुष्प श्रृंगार करके वृंदावन जाने को तैयार हैं और मैंने गीत गोविंद गा दिया, तो ठाकुर जी कहां आएंगे? यहीं आ जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। और वहां किशोरी जी और सब सखियां वृंदावन में इंतजार करती रह जाएंगी, जगन्नाथ जी आए नहीं। तो इसलिए किशोरी जी ने ऐसा प्रावधान रखा, ऐसा नियम बना दिया कि गीत गोविंद वस्त्र पर अंकित करके श्री जगन्नाथ जी को पहना दिया जाता। अब चाहे भले ही सैकड़ों भक्त काम है, जगन्नाथ जी अब नहीं जाएंगे, अब तो रास बिहार में ही जाएंगे। क्यों? गीत गोविंद हृदय से लगा हुआ है, गीत गोविंद पूरे अंग पर चर्चित हो चुका है। इसलिए रात में कहीं जगन्नाथ जी भागे नहीं, रात में कहीं किशोरी जी को छोड़ के नहीं चले जाएं, कहीं रास बिहार से नहीं चले जाएं, इसलिए गीत गोविंद पहनाया जाता है श्री जगन्नाथ जी को। अरे बड़े भाव हैं श्री जगन्नाथ जी के, कहां तक वर्णन करें। सब्जी बेचने वाला, उसकी बेटी को उसने गीत गोविंद याद करा दिया। अब वो गीत गोविंद का पाठ कब करती थी? जब बैंगन तोड़ने के लिए वन में जाती थी, अपने बगीचे में बैंगन तोड़ने जाती, तब गीत गोविंद गाती। जैसे ही वन में प्रवेश किया, बैंगन तोड़ रही थी, उस समय गीत गोविंद। गीत गोविंद क्या है बंधुओं? एक पूरा जयदेव महाप्रभु द्वारा रचित एक पूरा ग्रंथ है, जिसमें 8-8 पद, 8-8 अंतरों के पद हैं, अष्टपदियां। और वास्तव में गीत गोविंद क्या है? सब ब्रज लीला है। किशोरी जी के साथ में अंतरंग लीला जो ठाकुर जी की है, गीत गोविंद का प्रवचन नहीं हो सकता। कुछ कुछ भाव सुनाए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण गीत गोविंद सुनाने की ना तो वक्ताओं में सामर्थ्य, ना आप सुन सकते हो। क्यों? भगवान की बिल्कुल अंतरंग लीलाएं हैं उसमें। तो गीत गोविंद, वो एक सब्जी वाले की बेटी बैगन तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद गा रही थी। जगन्नाथ जी उसके पीछे पहुंच गए मंदिर से। सुबह सुबह भोर की बात, सूर्य उदय से पहले, कपाट ही नहीं खुले थे जगन्नाथ जी के, और जहां जहां वो जाए जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे जाए। जैसे उसका बैगन तोड़ने का क्रम पूरा हुआ, गीत गोविंद भी पूरा हुआ और जगन्नाथ जी भी वापस आ गए। और यहां पुजारियों ने जैसे ही कपाट खुले, मंगला दर्शन, तो क्या देखा? जगन्नाथ जी के सबरे वस्त्र जो हैं फटे पड़े हैं, यहां से आंख वांख सब छिली पड़ी हैं, जगन्नाथ जी के कांटे कूटे लगे हुए हैं पूरे अंग पर। सब देख करके पुजारी तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब लोग प्रणाम करने लगे, हे जगन्नाथ भगवान ये क्या हुआ? कौन घुस गया मंदिर में? किसने ऐसे इस प्रकार से जगन्नाथ जी को कष्ट दिया?
तब यहाँ के जो राजा हैं उनको तो संकेत करते हैं ना जगन्नाथ जी। आज भी कुछ भी होना हो, राजा से जाकर के श्री जगन्नाथ जी स्वयं राजा को संकेत करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। सब पुजारियों ने जाके राजा से कहा, बोले आज जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए, उनके संग सब अंग प्रत्यंग छिले हुए, क्या हुआ? आप प्रार्थना करो ना जगन्नाथ जी से। राजा ने जाकर के जब पूछा तो श्री जगन्नाथ जी बोले मैं क्या करूं, मुझे गीत गोविंद इतना प्रिय है, कोई भी गाता है मैं तुरंत दौड़ा चला जाता हूं। एक जगन्नाथपुरी का एक फल बेचने वाला है, उसकी बेटी वन में बैठ करके बैंगन तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद गा रही थी, मुझसे रुका नहीं गया। ये बलदाऊ सुभद्रा तो खूब रोक रहे थे मुझको, लेकिन मैं दौड़ के पहुंच ही गया। अब वो जहां जहां जा रही थी मैं बिना विचार किए उसके पीछे पीछे झाड़ियों में, कांटों में, सब जगह प्रवेश करता गया और मेरा सारा अंग जो है वो अस्त व्यस्त हो गया, कांटे कूटे लग गए। लेकिन मुझे तो गीत गोविंद सुनने में इतना सुख मिला कि मुझे कांटे लगे, वस्त्र फटे, इनका कोई मालूम नहीं चला। मुझे गीत गोविंद बहुत प्रिय है। ये सुनकर के राजा के नेत्र सजल हो गए। तुरंत उस फल बेचने वाले के पुत्री को बुलाया, जल से अभिषेक किया, उसको शुद्ध किया और श्री जगन्नाथ जी के गर्भगृह में उसको बिठाया। वो बोले, कहा बिटिया जो गीत गोविंद तुम सुबह सुबह रोज गाती हो, अब गा के सुनाओ। तब उसने गीत गोविंद गाया और गीत गोविंद की ऐसी स्थिति कि यहां तो वो नृत्य करे और सामने ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी उछल उछल करके नाचे और सारे पंडा पुजारी सब दर्शन कर रहे हैं। जगन्नाथ जी मचल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं उसके भाव को सुनकर।